सर। यस ध्रुवा। सिद्धार्थ अभिमन्यु ने इरफान के भाई अब्बास का खून किया है और उसका वीडियो एविडेंस उसके पास है। एक इन्फॉर्मर की तरफ से ये खबर मिली है। रात तक वो एविडेंस मेरे पास होगा। सिद्धार्थ के अगेंस्ट मेरे पास और भी एविडेंस है, तो कल सुबह सिद्धार्थ को अरेस्ट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट और पूरी फॉर्मेलिटीज मुझे चाहिए सर। व्हाट? सिद्धार्थ अभिमन्यु को अरेस्ट करोगे? वो एक साइंटिस्ट है, जानते हो, वो एक मिनिस्टर का बेटा है, यू नो दैट? सर शायद आपको लेटेस्ट न्यूज पता नहीं है, रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ है। यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक। आर यू श्योर? यस सर। सर, सिद्धार्थ के खिलाफ एसीपी ध्रुवा एविडेंस के साथ आया है। यस सर। एविडेंस स्ट्रांग है तो इमीडिएटली एक्शन लेने को कहा है। सीएम साहब से शाम को एविडेंस के साथ मिल लो। श्योर सर, आई विल गेट रेडी फॉर द मीटिंग। इरफान सर, उसने मेरे भाई को मार दिया सर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मार देगा। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसे काट डालूंगा। वो मैं देख लूंगा, पहले तुम एक काम करो। बोलिए सर। मेरे पापा को मार दो। सर, पापा को मार दूं? वो दलदल में फंस गए हैं, उन्हें बचाने जाएंगे तो हम भी मरेंगे। मारने के बाद कॉल करो। ठीक है सर। सर, जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना? तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। हाँ, वो रिंग रोड पास में ही है ना? नमस्ते सर। अब दुखी होने से क्या फायदा, उस वक्त सोचना चाहिए था ना। पापा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो तमाशा देखता रहूं क्या? वो जो बोलता रहा है मैं बैठकर देखता रहूं? पार्टी का फैसला है इसलिए सस्पेंड करके छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे भी बड़ा एक्शन लेता। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है सर? बेरहमी से मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारे पिताजी को? सर, विल यू प्लीज वेट? आप सबने सुना था ना, आप सबके सामने धमकी दी कि सबसे बड़ा एक्शन लेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? सच में तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? ये क्या है सर, खुद उनकी जान लेकर पूछ रहे मर गए क्या? मैं कैसे मर? आपके खिलाफ दो शब्द क्या बोल दिए? आपने उनके कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जलकर राख हो गए सर। किसी के कहने पर तुम मुझ पर? कोई नहीं सर, ट्रक का ड्राइवर कह रहा है सीएम ने मारने को कहा, सीएम ने मारने को कहा। जंगल नायडू को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ही एमएलए बनाया था, मैंने ही मिनिस्टर बनाया था। जंगल नायडू को मैंने नहीं मारा। पता है, मैंने ही मारा है। किसी ने मेरे नाम का वारंट इशू किया है। वो आसपास के लोगों ने कहा था तो? लोग कहेंगे तो कर दोगे? 57 लोग तेरी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या करोगे? वारंट? तुमने अपने ही पिता को कैसे मार दिया? आदत है, समझ में नहीं आया? 20 साल पहले जो हत्या तुमने की थी, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए जेल गया था? हाँ, मैंने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा था, तब कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर। जब उसे कांच लगा था तभी फैसला कर लिया था कि पापा को एमएलए बनाना है। मैंने जेल जाने का फैसला किया, लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मैंने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसे मार दिया। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में की जाने वाली गवर्नमेंट की घोषणा मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस लेकर आए तो पहले मुझे बताना होगा। उनकी अस्थियों को 21 बंदूकों की सलामी देकर सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम विदाई देनी होगी। मैं उनका भला करूंगा ये सोचकर उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं, तो हम क्या चीज हैं? माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस। अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत जाए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ एक बार ही जीतना होता है।
पोजीशंस। 20 साल पहले जब तुम्हें देखा था तो घबरा गया था कि इस देश का क्या होगा। 20 साल बाद इसे देखने के बाद गर्व हो रहा है मुझे। दुनिया भर में अपने देश में ही शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। कोरोची नाम के सीवीड्स के टुकड़े हमारे समुद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनसे डायबिटीज के लिए कम दाम में मेडिसिन तैयार की जा सकती है और ये दवा उसका परमानेंट क्योर हो सकता है। ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला छीनकर विदेश में बेचकर पैसे कमाना चाहता है। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो आने वाले 10 सालों तक हमारे देश को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। उस मेडिसिन को जल्द ही मार्केट में लाने की दुराशा से टेस्टिंग पूरी किए बिना ही उसने 18 बच्चों को वो दवा देकर बेरहमी से मार दिया। और जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक वो मुझे भी मार चुका होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ये वीडियो ही उसके अपराधों का आखिरी सबूत है। अक्यूज के सभी क्राइम्स में अब्बास अली ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसे मार दिया। धीरज चंद्रा, जयंत सूरी, इरफान अली, इन तीनों के साथ मिलकर सिद्धार्थ इस देश को लूट रहा है सर। ये है उनकी सारी रिपोर्ट्स। यस सर, सारी रिपोर्ट्स चेक की हैं। व्हाटएवर ही सेड इज राइट। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मतलब होगा कि आपने इन अपराधों को कबूल कर लिया है। आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को सब जेल लेकर जाने का स्पेशल कोर्ट आदेश दे रही है। मिस्टर ध्रुवा, टेक चार्ज। ओके सर। फोन। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। कल शाम को 5:30 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। तूने उसे अरेस्ट किया, एनकाउंटर के बारे में हम पर छोड़ दो। उसे कुत्ते के जैसे मार डालूंगा, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। उसका बदला हम नहीं लेंगे, गौतम लेगा। इसीलिए उसे हमारे गौतम के पास भेज देंगे। हाँ यार, उसके लिए एनकाउंटर प्लेस भी डिसाइड कर लिया है। कल जब उसे कोर्ट लेकर जाएगा, विजयनगर की बजाय हिमायतनगर साइड डाइवर्ट कर, बाकी हम देख लेंगे। ए सिद्धार्थ, ये माइक बग टेक्नोलॉजी, कुछ देर इसके बिना बात करें क्या? शायद बग ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत। विजय, 5 मिनट्स। मेरे पास एक अच्छी डील है। डील? आई लाइक डील्स। कितने चाहिए? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़। तुमने जिस मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए अक्षरा को जान से मार दिया, अब वो पेटेंट राइट्स उस लड़की के नाम करवा रहा हूं मैं। आखिर में अक्षरा की मेहनत का फल मिलना तो चाहिए। कैसा फल? वो मैंने खोजा था। उसे तो फॉर्मूला भी नहीं पता। कोई कुछ भी कह देगा और तुम पेटेंट बदलवा दोगे। दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए मैंने उसे खोजा था। पता है, उसने नहीं कहा, मैंने ही कहलवाया है। उस मेडिसिन को सिद्धार्थ नहीं खोजा है, लेकिन उसे वो विदेश में बेचकर कैश करना चाहता है। इस बात को लेकर मेरी सिद्धार्थ से बहस भी हो गई थी। मैंने उसे कहा था ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने कहा वो मेरी मेहनत का फल है। इस दवा को मैंने खोजा है और मैं ही इसे कैश करूंगा। उसने जो मेरी मर्जी से कहा, उसे उसकी मर्जी से एडिट कर दिया। जिस मेडिसिन को तूने खोजा था, उसे उसकी खोज बना दी। प्लेड स्मार्टली। मेरे पास जो है तुमने उसमें से लिया है 0.00001%। शायद अब तक तू अपनी सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं पाया है सिद्धार्थ। एक इंसान को 8 तरीकों से डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय कर दिया। कीर्ति, बुद्धि, पावर, इमोशन, हिम्मत, पैसा, मोरालिटी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अष्टदिग्बंधनम। जिस फेम को तूने कमाया था, उसे तुझसे दूर करने के लिए अक्षरा के केस में एक छोटा सा ट्रिक प्ले किया। वही है नंबर 1 कीर्ति। जरा वहां देख। औरतों को आड़े रख के जीना कोई जीना होता है? मनहूस कहीं का, बर्बाद हो जाएगा। उसे फांसी लगाओ। तू अगर मेरे सामने आया
पेटेंट राइट्स बदलकर फ्यूचर में तेरी साइंटिस्ट की पहचान को खत्म कर दिया। नंबर 2, बुद्धि। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक नंबर का क्रिमिनल है, कमीना कहीं का। पद्मश्री छीन कर इसे फांसी दे देनी चाहिए। तेरे आगे पीछे घूमने वाले एमएलए से सीएम तक सबको तेरे खिलाफ करके तेरी पावर को खत्म कर दिया। ये है नंबर 3, पावर। एक फंक्शन में साथ बैठा था, इसीलिए कैजुअली बात कर लिया। उससे लिंक करके मुझे बुरा बना दोगे? अब कभी उसके बारे में मुझसे मत पूछना। ऐसे इंसान पर जितने केस बनते हैं उतने बनाकर अंदर कर दीजिए सर। नंबर 4, इमोशन। प्रीति को धोखा देकर तूने उसे अपने करीब किया। मैंने उसे सच बताकर उसे तुझसे दूर कर कर तेरे इमोशन पर वार किया। नंबर 5, तेरी हिम्मत। तू क्राइम करने के बाद कभी डरता नहीं था, लेकिन अपने पहले अटैक से मैं तुझे डराना चाहता था ताकि तू ज्यादा सावधानी बरते। डर लगा था ना, इसलिए तूने मुझे बग लगाया। मुझसे डर कर तूने मेरे आसपास गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वैसे तुमने अभी क्या कहा था? 200 करोड़। अभी तुझे 10 रुपए भी चाहिए होगा तो मेरे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तेरे सारे नेशनल इंटरनेशनल अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। दिस इज 6 पैसा। थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ते ही सोचने की शक्ति खोकर जानवर बनकर तू क्या करता है तुझे खुद पता नहीं होता, और तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस इज 7, मोरालिटी। सर, जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना? तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। इक्कीस गन सैल्यूट्स के बीच सरकारी औपचारिकताओं के साथ पता है तूने किसकी अस्थियों का नमन किया था? तूने जिसे बेरहमी से मारा था मेरे दोस्त आईपीएस गौतम की थी। वो अस्थियां आईपीएस गौतम की थी, ये बात सभी जानते थे तेरे अलावा। तेरे जैसे दरिंदे का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब कुछ इस धरती से तेरे अस्तित्व के साथ नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया है। और अब तू 0.0001% भी नहीं है। 0।